बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पाई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त हमारे पास जो अनलॉकिंग का डाटा है वो आपके साथ शेयर किए देता हूँ कि जिसमें मंथली हमें जो अनलॉकिंग होगी अगस्त में होगी हमारे पास 146 मिलियन। अगस्त के बाद जो सितंबर आएगा यानी कि इस महीने के बाद जो अगला महीना आएगा उसमें 118 मिलियन की अनलॉकिंग होती है और अक्टूबर में होती है सिर्फ 93 मिलियन की अनलॉकिंग और अक्टूबर के बाद दोस्तों नवंबर में होती है 103 मिलियन, लेकिन दिसंबर में 170 मिलियन की अनलॉकिंग हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास 5 महीने हैं और इन 5 महीनों में एवरेज जो अनलॉकिंग बनती है वो 125 मिलियन की बनती है। लेकिन दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता ये आगे जाके कम होती जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम पैदा होगी 2027 के आखिर में, जब एक एक महीने में 300, 400, 450 मिलियन तक की भी अनलॉकिंग हो जाएगी। जो इस तरह से हमें पूरे साल में 1.2 बिलियन की अनलॉकिंग का थ्रेट सामने देखने को मिलेगा और एवरेज जो मंथली अनलॉकिंग बनती है वो तकरीबन 36 मिलियन की अनलॉकिंग होती है अगर हम ऑन एवरेज 2025 से लेकर 2027 तक की बात करें। और यहाँ पे दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही अनलॉकिंग का स्यापा रहा तो पाई की वैल्यू कब ऊपर जाएगी। जिन बेचारों ने 1.5 पे ले लिया है, 2.0 से ले लिया है, क्या वो मर जाएं? लाखों रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? छोड़ दें पाई को, नुकसान पे बेच दें? इसी का जवाब आपको देता हूं दोस्तों। मान लेता हूं कि ये सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन दोस्तों एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है, हमने तो यहाँ लाख 2 लाख के कॉइन लिए होंगे, लेकिन क्या वजह है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी भी व्हेल्स बैठी हुई हैं जो कि 100, 150 मिलियन के पाई कॉइन लेके बैठी हैं। जी हाँ, ये देखिएगा, ये एड्रेस 350 मिलियन पाई कॉइन लिए हुए है 125 मिलियन की। ये एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। इसके अलावा भी एक और व्हेल है जो कि इसी के बराबर पाई कॉइन लेके होल्ड करके लॉक करके बैठे हुए हैं। अगर दोस्तों हमारे पास टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल 1.2 बिलियन पाई अनलॉक होंगे इस साल, तो भैया 2 व्हेल्स का डाटा मिलाया जाए, उन्होंने यहाँ पे 500 मिलियन के करीब तो ले लिए हैं। अगर इसी तरह की 2-3 और व्हेल आ जाती हैं तो सारी की सारी अनलॉकिंग का प्रेशर यहीं ज़मीन में दफन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम दोस्तों अगर बाय का और सेल का दोनों का ट्रेंड देखें तो ये आपस में हमें मिलता जुलता ही नज़र आता है। हाँ, ये अलग बात है कि ट्रेंड तो मिलता जुलता नज़र आता है, लेकिन जब अनलॉकिंग का प्रेशर बढ़ता है तो सेलिंग के प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से, ओवरसोल्ड होने की वजह से हमें पाई नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त तो पाई हमें 0.4 से 0.3 पे नज़र आता है, लेकिन ये भी एक अपने आप में सवाल पैदा होता है कि ये 0.3 पे क्यों अटका हुआ है, इसको नीचे भी तो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक एक्सचेंज का डाटा देखें तो यहाँ पे अगर आपको लाखों में बेचने वाले मिल रहे हैं तो लाखों में ख़रीदने वाले भी मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बाय और सेलर दोनों मार्केट में फंसे हुए हैं। अगर किसी तरह से पाई से ये अनलॉकिंग का जिन मैनेज हो जाता है और लॉकिंग बेहतर तरीके से हो जाती है तो फिर किसी बात की चिंता नहीं रहती, किसी बात की दिक्कत नहीं होती, फिर तो ये सब कुछ इजीली मैनेज हो जाएगा। उसकी वजह ये भी है दोस्तों क्योंकि अब पाई रियल वर्ल्ड में काफ़ी सारे ऐसे वेंचर लॉन्च कर रहा है जिसकी वजह से इसकी यूटिलिटी बेहतर हो सकती है। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि दोस्तों एआई की फील्ड में पाई ने 20 मिलियन की फंडिंग की है ताकि रियल वर्ल्ड में पाई को यूज़ किया जा सके। और अगर पाई रियल वर्ल्ड में यूज़ हो जाता है तो लाज़मी बात है इसकी डिमांड होगी। जब इसकी डिमांड होगी तो हमें वाज़े तौर पर इसकी वैल्यू में इजाफा देखने को मिलेगा। बट
ये इतनी जल्दी नहीं होता, ये बहुत लॉन्ग टर्म होता है। इस वक्त जो हमें बिटकॉइन राजा बना हुआ नज़र आता है, हमें BNB नज़र आता है, हमें इथेरियम नज़र आता है, ये भी दोस्तों कम से कम 4-5 साल का सफ़र काट के यहाँ पे आए हैं। आप किसी के ऊपर भी जाइए, किसी को चेक कर लीजिए। हम यहाँ पे इथेरियम के आ जाते हैं। इथेरियम इस वक्त दूसरी बड़ी करेंसी दोस्तों आपको नज़र आती है। अगर आप इथेरियम का टोटल चार्ट चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है। इथेरियम 3620 पे चल रहा है। मज़े की बात आपको बताऊं, इथेरियम अभी तक अपनी उस वैल्यू को अचीव नहीं कर सका जिस वैल्यू पे लोगों ने इसके जलवे देखे थे। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त इथेरियम की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 4000 भी रही है और 2 मरतबा 4000 रही है। 2024 में रही है और उसके बाद दिसंबर के लास्ट में भी रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इथेरियम है लॉन्च होता है तकरीबन $1 पे और आपके पास $4000 पे जाता है तो वापस उस पॉइंट पे कभी नहीं जाता। बल्कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इसने एक बार 4600 को भी क्रॉस किया है। तो अभी तक 200 ये अपनी उस वैल्यू पे नहीं जा सका। तो इसका मतलब ये है जिन्होंने 4600 पे ख़रीदा था क्या वो मर जाए? नहीं, वो वेट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि एक न एक दिन मार्केट उनके हक में आएगी और फिर यहीं से वो बड़ी एंट्री ले सकते हैं। ज़रा सोचो, जिन्होंने 4000 के ऊपर जाने के बाद वापस 1000 पे आके ख़रीदा था वो तो अच्छी खासी मौज कर रहे हैं ना। इसलिए ऐसा क्रिप्टो में होता रहता है। तो जो वेट करना सीख जाते हैं वही इसमें बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। सो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।